नाजरीन आदाब, मैं हूं आपकी मेज़बान डॉक्टर हलीमा सादिया और आज हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने हम सब के दिलों में घर बना लिया था और अचानक हमारी नज़रों से गायब हो गए। जी हाँ, कहा जाता है कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी गीदड़ की 100 साला ज़िंदगी से बेहतर है। उन्होंने ऐसा ही कुछ कर दिखाया जिससे अपनी मुख्तसर सी ज़िंदगी में वो करोड़ों लोगों के दिलों में बस गए। उनकी हत्या कैसे हुई, कैसे वो इस अंजाम को पहुँचे, आजकल हर एक की ज़बान पे सुशांत सिंह राजपूत का ही जिक्र है। और क्यों ना हो, क्योंकि एक ऐसी मौत जो कि बिल्कुल भरी जवानी में हो और अननेचुरल तरीके से हो, चाहे उन्होंने ख़ुदकुशी किया हो या उनकी हत्या की गई हो, इस बारे में तो हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते, वो सीबीआई का काम है, वो कर रही है। लेकिन जो कुछ भी बहरहाल हुआ हो, इस शख्स ने अपनी ज़िंदगी में, मुख्तसर सी ज़िंदगी में, 34 साला ज़िंदगी में जो करके दिखाया है वो हम सब के लिए काफ़ी है कि हम उनकी तारीफ़, न सिर्फ तारीफ़ करें बल्कि उससे कुछ इंस्पिरेशन भी लें। तो आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगी कि सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी से वो कौन से लेसन्स हैं जो हम लर्न कर सकते हैं और जिससे हम अपनी ज़िंदगियों को भी बेहतर बना सकते हैं। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत जो थे वो न सिर्फ एक एक्टर थे बल्कि ही वॉज एजुकेटेड पर्सन, और इसकी बिना पे जो उनके थॉट्स, उनके ख़यालात हुआ करते थे वो बहुत ही हाई लेवल के थे। और आई एम जस्ट यू अवे फ्रॉम ग्लोरी, हम देख सकते हैं कि कितनी मीनिंगफुल थॉट्स सुशांत सिंह राजपूत के मैंने ये सोशल मीडिया अकाउंट से लिया है। सुशांत सिंह राजपूत बिहार के एक बहुत ही छोटे से इलाके में पैदा हुए थे और उसके बावजूद वहाँ से निकल करके उन्होंने न सिर्फ ये कि अपनी ज़हानत और फ़ितानत का सबूत देते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, और वो भी ऑल इंडिया 7th रैंक लेकर के, और 10 इंजीनियरिंग कॉलेजेस में उनका नाम आया था। ये अपने में एक बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है, जिससे कि ये पता चलता है कि वो एक ज़हीन इंसान होने के साथ साथ मेहनती इंसान भी थे, जिन्होंने अपनी मेहनत के बलबूते पे इस तरह से उन्होंने एडमिशन हासिल किया था। तो आज हम देखेंगे कि वो 10 कौन से सबक हैं जो हम सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी से ले सकते हैं, हमारी नौजवान नस्ल ले सकती है। उसमें सबसे पहले मैंने जिस सबक को लिया है वो ये है कि नो ड्रीम इज़ इम्पॉसिबल ड्रीम। ये उन्होंने अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया है कि चाहे हम किसी भी इलाके से बिलोंग करते हों, चाहे हम बड़े शहर से हों या छोटे शहर से हों, चाहे हम मामूली घराने से हों या अमीर घराने से हों, चाहे हम बहुत स्मार्ट हों या कम स्मार्ट हों, लेकिन अगर हमारे अंदर एक ख्वाहिश है, हमारे अंदर एक जज्बा है और हमने एक सपना देखा है, तो कोई भी सपना ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल है, जिसे हम पूरा नहीं कर सकते हों। सुशांत सिंह राजपूत न सिर्फ ये कि वो एक सपने की दुनिया के रहने वाले थे, बल्कि उनकी जो जड़ें थीं वो हमारे हिंदुस्तानी रवायात में, हमारे हिंदुस्तान की तहज़ीब में बहुत गहरी तक जुड़ी हुई थी। इसी बिना पे वो कहा करते थे कि द वेस्ट सेज वी मिनिमाइज एविल बाय कंकरिंग इट, इंडिया सेज वी डिस्ट्रॉय एविल बाय सफरिंग अनटिल एविल इज़ नथिंग बट पॉजिटिव एन्जॉयमेंट। तो देखिए, इस तरह की जो है ना फ़िलोसफिकल बातें जो ये ज़ाहिर करती थीं कि वो इस इंडिया की ज़मीन से जुड़े हुए इंसान थे। इंडिया की रवायात, ट्रेडिशंस, इन सब पे उनको बहुत ही फ़ख्र था। और जब हम अपनी जड़ें बहुत मज़बूत रखते हैं और अपने बाजुओं को हवा में उड़ने के लिए खोल देते हैं, तो फिर हमें कोई भी, हमारी उड़ान से हमें कोई भी नहीं रोक सकता है। फिर उसके बाद जो दूसरा सबक हमें मिलता है वो ये कि फ़ॉलो योर पैशन। देखिए, उन्होंने अपने फादर के कहने से इंजीनियरिंग तो शुरू कर दी थी, हालांकि उनका एम था पायलट बनना, लेकिन एक ओबीडियंट फ़र्जंद होने का सबूत देते हुए उन्होंने इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया और डीसी जैसे इदारे में उन्होंने इंजीनियरिंग अपनी कंटिन्यू की और 3 साल तक मेहनत के साथ पढ़ते भी रहे। लेकिन उन्हें ये लगा कि यहाँ उनका पैशन नहीं है, उनका पैशन कहीं और है, उनका पैशन एक्टिंग की दुनिया में है और म्यूज़िक की दुनिया में है। चुनांचा उन्होंने 3 साल इंजीनियरिंग करने के बावजूद उसे छोड़ के अपने पैशन को फॉलो किया और अपने पैशन की दुनिया में मेहनत के बलबूते पे अपने आप को किस तरह से निखारा, किस तरह से ग्रूम किया अपने आप को, किस तरह से अपनी एक्टिंग स्किल्स को इम्प्रूव किया, किस तरह से अपनी डांसिंग या डायलॉग डिलीवरी स्किल्स को इम्प्रूव किया, और कितनी मेहनतों के बाद वो धीरे धीरे करके आहिस्ता आहिस्ता तरक्की की मंजिलें चढ़ते हुए अपने पैशन के करीब से करीब तक पहुँच गए।
और जब एक इंसान अपने बिग ड्रीम को जीता है तो वो दिन सही मानों में एक वंडरफुल डे होता है। इसलिए सबसे पहले तो हमें ख्वाब देखना चाहिए, जो कि हमारे फॉर्मर प्रेसिडेंट APJ अब्दुल कलाम जी ने भी यही कहा था कि हम ख्वाब देखें, और ख्वाब ऐसे ख्वाब देखें जो रात को नींद में ना आए, बल्कि वो ऐसे ख्वाब हों जो हमें दिन में सोने ना दें, और हम उस ख्वाब को चेस करते रहें, उनके पीछे भागते रहें। तो यही सुशांत सिंह ने अपनी ज़िंदगी में करके दिखाया। सुशांत सिंह की ज़िंदगी से एक बात हमें ये भी मालूम होती है कि हमें अपने प्रेजेंट में जीना सीखना है, और वो भी पैशन के साथ। क्योंकि हम ज़्यादातर जब ख्वाब देखते हैं या सपने बुनते हैं तो हम ज़्यादातर फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर की प्लानिंग करते हैं, फ्यूचर की स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं, और हम अपने प्रेजेंट को भूल जाते हैं कि ये जो हमारा प्रेजेंट है इसे किस तरह से हमें फुल्ली एंजॉय करते हुए, किस तरह से इसे फुल्ली पैशन के साथ कंप्लीट करना है। तो अगर हम टास्क को पैशन के साथ करेंगे, चाहे हम फर्स्ट टाइम करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे उस टास्क से कहीं बेहतर होगा जो कि कम पैशन के साथ लेकिन परफेक्शन की तलाश में बार बार किया जाए। तो हमें अपने प्रेजेंट को विद पैशन जीना है। ये भी एक बहुत ही खूबसूरत सा थॉट मैंने वहीं से लिया है कि परफेक्शन रिसाइड्स इन द नेक्स्ट रेपिटेशन, पैशन लाइज इन द प्रेजेंट वन। जो प्रेजेंट वन हम काम कर रहे हैं उसमें कितनी पैशन के साथ हम काम कर रहे हैं, ये सही मानों में अहमियत रखता है। और हमें भी हर काम में, जो भी काम हम करें, उसको विद पैशन करना है, इतनी शिद्दत से करें कि खुदा भी हमारे उस काम को बेहतर से बेहतर बनाने में हमारी मदद करे। वो शिद्दत लाना बहुत ज़रूरी है। फिर जो चौथा सबक हमें उनकी ज़िंदगी से मिलता है वो ये कि हमें एक पर्पसफुल लाइफ जीनी है। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि शेर की एक दिन की ज़िंदगी जो है वो गीदड़ की 100 साल की ज़िंदगी से बेहतर है। तो इसलिए एक मकसद हो ज़िंदगी का, एक ज़िंदगी में कुछ करने का जज्बा हो, और वो जज्बा ऐसा हो जो सिर्फ अपने लिए नहीं हो, एक सेल्फिश मोटिव नहीं हो, बल्कि वो जज्बा हमारा अपने तमाम भाई बहनों को उसमें समेटे हुए हो, पूरे हिंदुस्तान को समेटे हुए हो। हिंदुस्तान के का जो एक ब्रॉडर सपना है, जो पूरे कंट्री का सपना है, उस सपने को साकार करने में कहीं ना कहीं हमारा पर्पस भी मुआविन साबित हो रहा हो। ये हम इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक पर्पस हो लाइफ का, एक ज़िंदगी का मकसद हो कि हम क्यों जी रहे हैं। और अपने लिए भी जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। जी हाँ, ऐसा कुछ मकसद हो, ऐसा कोई पर्पस हो कि जो ज़माने के लिए हम जिएं और ज़माने के लिए हम के लिए यादगार बन जाएं। फिर जो पांचवा लेसन मुझे नज़र आया सुशांत सिंह राजपूत जी की ज़िंदगी में, जो कि एक ज़िंदा दिल इंसान थे। उनकी आप किसी भी ज़िंदगी के लम्हे को देखिए, किसी भी वीडियो को देखिए, किसी भी फ़ोटोग्राफ को देखिए, और जो उनके दोस्त हैं, जो उनके साथ रहते थे 24/7, या जो उनसे कभी कभी मुलाकातें किया करते थे, जिन्होंने उनके साथ काम किया है, जब आप उनसे बातचीत कीजिए या उनके आप इंटरव्यूज़ देखिए, तो हर जगह आपको ये बात नज़र आती है कि ही वॉज़ अ लाइवली पर्सन, ही वॉज़ अ चेयरफुल पर्सन, ही वॉज़ सो ब्राइट कि उनकी आंखों में हमेशा एक चमक हुआ करती थी। वो चमक कि कुछ करना है, और कुछ और करना है, और आगे बढ़ना है, और अपने कंट्री के लिए कुछ करना है। तो ये जो एक जिंदा दिल इंसान की पहचान होती है कि वो फुल ऑफ एनर्जी होता है, किसी भी लम्हे उसकी एनर्जी को डाउन नहीं किया जा सकता, चाहे दुनिया कितनी भी उसकी मुखालफत क्यों ना करे। उसके बाद जो पांचवा हमें लेसन मिलता है वो ये कि जो कुछ भी वो कर रहे थे, जाहिर सी बात है कि एक प्रोफेशन था एक्टिंग उनका, जिस एक्टिंग के ज़रिए वो पैसे कमा रहे थे, और जिस एक्टिंग की दुनिया के ज़रिए वो न सिर्फ एक ही पैसे कमा रहे थे बल्कि काफ़ी पैसे कमा रहे थे, जो कि आम दूसरे प्रोफेशंस से ज़्यादा इस फील्ड में पैसे होते हैं। पर उन्होंने उन पैसों को कमाने के साथ साथ अपने मुल्क के लिए बहुत सारे उन्होंने प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे। ये ज़ाहिर सी बात है कि एक बहुत ही अमेजिंग बात है कि एक इंसान जो कामयाबी की दहलीज़ पे कदम रख रहा हो, और जिसने अभी दहलीज़ पे कदम रखते हुए आगे बढ़ना शुरू किया है, जस्ट 34 ईयर्स ऑफ हिज एज, और उसमें उन्होंने अपने मुल्क के बच्चों के लिए क्या सपने सोचे थे, अपने मुल्क के लोगों के लिए सपने सोचे थे, यहाँ की जो औरतें हैं उनकी किस तरह से सेफ्टी कैसे इंश्योर की जाए, जो यहाँ के जवान हैं उनको किस तरह से उनका मनोबल बढ़ाया जाए, और इस तरह की ये तमाम चीज़ें उसमें वो कंट्रीब्यूट करते थे। उनका एक बड़ा पैशन जो था वो पैशन था कि वो स्पेस में बहुत इंटरेस्ट रखते थे और एस्ट्रोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, जिसकी बिना पे उन्होंने एक
एस्ट्रोनॉमी में इंटरेस्ट होने की वजह से उन्होंने मिएट LX600 भी ख़रीदा था, जो टेलीस्कोप, और उसे अपने घर में रखा हुआ था और जिसको वो अपने विंडो में लगा करके वहाँ से वो देखा करते थे रिंग्स ऑफ सैटर्न को। और चंदा मामा दूर के में उनको चूँकि रोल प्ले करना था एस्ट्रोनॉट का, उसके लिए उन्होंने बाकायदा, उनकी एक्टिंग की यही खूबी थी कि वो हर रोल में ख़ुद को ढाल लिए तक करते थे और इस तरह से ढालते थे जैसा कि हमने धोनी में देखा कि एज इफ़ कि वो ही हिमसेल्फ इज़ अ प्लेयर, ऐसा इस तरह से वो एक्टिंग करते थे। और जो धोनी के उन्होंने एक एक अमल, एक एक हरकत, एक एक जेस्चर और तमाम चीज़ों की उन्होंने बिल्कुल कॉपी कर ली थी। ऐसी कॉपी कि अगर सिर्फ फेस हटा दिया जाए तो बाकी उनके बॉडी के किसी भी मूवमेंट से या किसी भी जेस्चर से ये डिस्टिंग्विश करना मुश्किल हो जाता था कि ये धोनी हैं या सुशांत सिंह राजपूत हैं। तो उनका इंटरेस्ट जो था वो ख़ास तौर से एस्ट्रोनॉमी में बहुत ज़्यादा था, जिसकी बिना पे वो देखा करते थे, आसमान की तरफ देखा करते थे और टेलीस्कोप से वो वहाँ मुआयना किया करते थे, सैटर्न के रिंग्स का मुआयना किया करते थे। और यही पैशन जो है वो उनका बहुत ही फैसिनेटिंग था। जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के साथ साथ उन्होंने अपना जो उनकी जो नॉलेज थी वो इंडियन कल्चर में, यहाँ के स्क्रिप्चर्स में, इन सब में, यहाँ के साइंस में, फ़िलासफ़ी में, हिस्ट्री में, इन सब में उनकी रुचि काफ़ी ज़्यादा थी। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि वो ईस्ट और वेस्ट का एक बहुत ही नाइस कॉम्बिनेशन थे। और साथ में जो डिजिटल रिवॉल्यूशन है उसमें भी वो बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट चाहते थे और इस बिना पे उन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट भी किया था। अब मैं बात करूंगी कि वो छठा सबक जो हम उनकी ज़िंदगी से सीख सकते हैं, यानी कि सिक्स्थ लेसन, वो ये है कि करियर फर्स्ट। हम देखते हैं कि जब भी पढ़ाई से लेकर के पढ़ाई के दौर में ही उन्होंने उसकी डांसिंग की क्लासेस शुरू कर दी थी, शामादार की डांसिंग की क्लासेस, और उसके साथ ही उन्होंने एक्टिंग की क्लासेस भी शुरू कर दी थी। और उस वक्त से ही जब से उन्हें ये फील हुआ कि ये उनका करियर है, एक्टिंग एंड डांसिंग और जो ये फील्ड है, तो उसके बाद फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और हमेशा उसी फील्ड में वो आगे से आगे बढ़ते रहे, अपनी सलाहियतों को निखारते रहे, अपनी स्किल्स को डेवलप करते रहे और हर मकाम पे, हर मोड़ पे, चाहे करियर के लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस क्यों ना करना पड़े, वो तमाम सेक्रीफाइसेस सिर्फ इसलिए करते रहे ताकि करियर फर्स्ट हो, पहले करियर को निखारा जाए, पहले एक कामयाब इंसान बना जाए। एक कामयाब इंसान बन के ही हम किसी और की मदद कर सकते हैं। एक नाकामा इंसान क्या किसी को देगा? कुछ भी नहीं दे सकता वो, उसके पास खुद कुछ नहीं होगा तो क्या देगा दूसरों को। फिर अपने प्रोफेशन के साथ साथ ये एक बहुत ही खुशाइंद बात है कि उनका सोशल वर्क में भी काफ़ी उनकी दिलचस्पी थी और इसकी बिना पे उन्होंने जनवरी 2020 में अभी रिसेंटली उन्होंने एक कंपनी जो है वो रजिस्टर कराई थी, जो था कि फ्रंट इंडिया फॉर वर्ल्ड फाउंडेशन, और इसके ज़रिए वो बहुत से सोशल वर्क का काम करने में दिलचस्पी रखते थे। तो ये सब जो था वो चाहते थे कि जो हमारे मुल्क के स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं या फिर जो हमारे नौजवान हैं, उनको ख़ास तौर से जो एस्ट्रोनॉमी की फ़ील्ड है और ख़ास तौर से जो स्पेस की फ़ील्ड है उसमें वो किस तरह मदद कर सकते हैं, और इसके लिए उन्होंने काफ़ी कोशिशें भी की थी। और उन्होंने अपने स्पॉन्सरशिप पे 2 बच्चों को नासा भी भेजा था। ये वाक़तन एक बहुत बड़ा जेस्चर था उनके बिहाफ पे, जो ये ज़ाहिर करता है कि किस तरह से ये जो एक्टर हैं वो सिर्फ एक सेल्फिश एक्टर नहीं थे, सिर्फ अपने लिए नहीं वो काम कर रहे थे, बल्कि वो साथ साथ अपने मुल्क के बारे में, इंडिया के बारे में सोच रहे थे, यहाँ की नौजवान नस्ल के बारे में सोच रहे थे। अब अगर हम बात करें 8वां लेसन की कि हमें उनकी ज़िंदगी से 8वां सबक क्या मिलता है, तो मैं ये कहूँगी कि हमें 8वां सबक ये मिलता है कि जो हमारी मदर्स हैं वो बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले करती हैं हमारी ज़िंदगी में। और जो कोई भी किसी की भी माएँ हैं, तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आज आप ज़रूर अपनी माँ के कदम चूमें और ज़रूर खुदा का शुक्र अदा करें इस बात पे कि आपकी माँ बाहयात हैं, क्योंकि ये जो आपकी माँ हैं वही आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हौसला भी देती हैं और वो आपके को दुनिया की ऊंच नीच भी सिखाती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह की ज़िंदगी में मुझे ऐसा लगा, जितना भी मैंने स्टडी किया उनके बारे में और जितना पढ़ा और उनके इंटरव्यूज़ वगैरह देखे, तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं ना कहीं उनकी ज़िंदगी में एक बिखराव था। और वो जो बिखराव है उसकी एक ख़ास वजह ये थी कि बहुत कम उम्री में ही, यानी जब वो 16 साल के ही थे, तभी उनकी वालदा का इंतकाल हो गया था।
तो ज़ाहिर सी बात है कि ये जो एक कम उम्री की एज होती है उसमें वालिदा चली जाएं, और लड़के ख़ास तौर से ये होता है कि अपने वालिद से यानी कि अपने फ़ादर से बहुत ज़्यादा क्लोज़ नहीं हो पाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें, चाहे लड़के हों या लड़की हो, चाहे कोई भी हो, बेटा या बेटी हो, वो बहुत सी बातें जो अपनी माँ से शेयर कर पाते हैं वो अपने फ़ादर से नहीं शेयर कर पाते हैं। ये एक फैक्ट है। तो इसी बिना पे हमें लगता है कि उनकी ज़िंदगी में भी कहीं न कहीं कुछ ना कुछ बिखराव था, चाहे हम उनके पर्सनल लाइफ में देखें, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में देखें। कहीं न कहीं ऐसा लगता था कि एक ऐसे मोहब्बत की तलाश है, एक ऐसे प्यार की तलाश है, जिसमें कहीं न कहीं माँ के प्यार की कमी भी मौजूद है, उसकी भी तलाफ़ी करने की कोशिश थी कि उसे ढूँढ लिया जाए, चाहे वो प्यार बहन की तरफ से आए, या वो प्यार किसी दोस्त की तरफ से आए, या वो प्यार किसी लाइफ पार्टनर की तरफ से आए। तो ये बिखराव की एक ख़ास वजह ये भी हो सकती है कि उन्होंने बहुत कम उम्री में ही अपनी माँ को खो दिया था, और इस बिना पे वो बिखराव उनकी ज़िंदगी में आया। तो अगर खुदा न खास्ता कोई किसी की माँ नहीं हो और वो गुज़र जाए, तो ऐसे में मैं तो यही मेरा मशवरा रहेगा बच्चों के लिए, ख़ास तौर से जिनकी कम उम्री में माएँ गुज़र जाती हैं, कि उनके फैमिली मेम्बर में कोई ना कोई ऐसी फ़िगर हो, चाहे उनकी खाला हो, चाहे उनकी आंटी हो, ममानी हो, चची हो, या कोई भी हो, जिनसे वो इतनी क़ुर्बत रखें कि जिनसे वो अपनी सारी बातें, या अपनी दीदी ही क्यों ना हो, कि उनसे वो अपनी सारी बातें शेयर कर सकें, और उनसे वो करीब रह सकें, उनको वो सब कुछ बता सकें, और इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी में उस कमी को किसी तरह से पूरी करने की कोशिश कर सकते हैं। हालांकि माँ की जगह तो कोई भी नहीं ले सकता है, और माँ एक ऐसी वाहिद शख्सियत है दुनिया में कि जो अपने बच्चे के लिए हर वक्त अच्छा ही सोचती है, हर वक्त उसके लिए अच्छे के लिए दुआएं करती है, उसकी सेहत के लिए दुआएं करती है, उसकी खुशियों के लिए दुआएं करती है, और उसकी कामयाबी के लिए दुआएं करती है, और वो सेल्फलेस दुआएं करती है। उसकी कोई गरज, कोई मकसद नहीं होता है, और ना ही उसे अपने बच्चों से कुछ चाहिए होता है। तो बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ा सबक है जो हमने सीखा है कि माँ की हमारी ज़िंदगी में कितनी अहमियत है, और यकीनन हमें अपने माँ की कद्र क़ीमत पहचाननी चाहिए, और अपने माँ की जो एग्ज़िस्टेंस है वही अपने में बहुत मायने रखता है, और उस माँ के एग्ज़िस्टेंस को पहचानना चाहिए। तो क्योंकि उनके बहुत सारे बातों से, उनके इंटरव्यूज़ से, उन्होंने जहाँ जहाँ भी अपने आप को, अपने कामों को डेडिकेट किया है, तो उन कामों की डेडिकेशन से, तो तमाम चीज़ों से ऐसा लगता था कि सुशांत सिंह जो है अपनी माँ को बहुत ज़्यादा मिस किया करते थे, हर मौके पे मिस किया करते थे। देखिए, माँ जो है वो एक और बात है कि वो बच्चों को ये भी सिखाती है कि आप ज़िंदगी में चाहे जितनी ऊंचाइयों पे जाएं, चाहे आप किसी भी आसमान की बुलंदियों पे पहुंच जाएं, चाहे आप चांद और सितारे तोड़ने के लायक हो जाएं, लेकिन इन सब के दरमियान आप करोड़ों की भीड़ में रहें, आपके हज़ारों लाखों करोड़ों फ़ैन हो जाएं, लेकिन इन सब के बीच में जो एक बात याद रखने की है कि आपकी आंखें हमेशा खुली होनी चाहिए। यानी कि यू हैव टू बी केयरफुल ऑल द टाइम। चाहे आप जिस किसी से भी मिल रहे हों, बात कर रहे हों, डील कर रहे हों, उनके साथ पार्टी कर रहे हों, उनके साथ टाइम बिता रहे हों, बट यू हैव टू कीप योर आइज़ ओपन, एंड यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो ये एक ख़ास बात है जो हमें अपने जहन में रखने की ज़रूरत है। अब हम अगर लेसन नंबर 9 की बात करें, तो लेसन नंबर 9 हमें ये मिलता है कि वी हैव टू बी ग्रेटफुल। क्योंकि हमने सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी को देखा कि वो हमेशा हर वक्त, चाहे बड़ा हो कोई या छोटा हो, चाहे कोई उनका स्टाफ हो, चाहे कोई उनको हेल्प करने वाला हो, वो सबके लिए ग्रेटफुल रहा करते थे, और हर एक के साथ बहुत आजिज़ी के साथ, बहुत ही हंसते मुस्कुराते हुए उनके साथ मिला करते थे। और ये मैंने उनका एक पोस्ट देखा था, तो आई वॉज लाइक सो इम्प्रेस्ड कि बेस्ट विशेज़ टू ऑल द रिटेल एम्प्लॉयज़ फॉर ब्रिंगिंग अ स्माइल ऑन द कस्टमर्स फेसेस। तो देखिए, ये कि इंसान हर उस बंदे के लिए ग्रेटफुल है जो उसकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ खुशियाँ लाने का ज़िम्मेदार है, या कहीं ना कहीं उसकी ज़िंदगी में कंट्रीब्यूट कर रहा है। सो वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल दोज हु आर ब्रिंगिंग समथिंग इन आवर लाइफ। उसके बाद जो 10वां सबक मैंने देखा कि जो हम सीख सकते हैं, और जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट सबक है, वो ये है कि मेन के पास भी इमोशंस होते हैं। आमतौर पे कहा जाता है कि मर्द रोते नहीं हैं। गलत बात है। मर्द क्यों नहीं रोते हैं? रोना किसी कमज़ोरी की निशानी नहीं है।
रोना आपके इमोशंस को दर्शाता है, ये दिखाता है कि आप कितने इमोशनल हैं, ये दिखाता है कि आपके अंदर फीलिंग्स हैं। और इसलिए ये जो आपका रोना है ये आपकी वीकनेस नहीं बल्कि आपकी स्ट्रेंथ बन जाती है। जब आप एक बार किसी भी चीज़ पे रो लेते हैं तो फिर आपका दिल हल्का हो जाता है, आप बिल्कुल अपने आप को लाइट फील करते हैं। फिर आपकी ज़िंदगी में चाहे जो भी परेशानियां आती हैं, जो भी मुश्किलें आती हैं, आप उसे बहुत ही हिम्मत के साथ उसका मुकाबला कर लेते हैं। लेकिन अगर आप नहीं रोते हैं, आप शाई हो कराई करने में, तो फिर वो आप अंदर अंदर घुटते रहते हैं, उनसे अंदर अंदर आप जो है वो उसको झेलते रहते हैं, अंदर ही अंदर वो आप कुढ़न महसूस करते हैं। तो इसलिए जब आपके पास ज़िंदगी का एक मकसद है, ही हु हैज़ अ वाई टू लिव कैन बेयर ऑलमोस्ट एनी हाउ। अगर एक मकसद है ज़िंदगी का कि आप क्यों जीना चाहते हैं ज़िंदगी में, तो फिर आप हर वो चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं जो कि आपको ये बताएगा कि कैसे ज़िंदगी में जिया जाए, आपको कैसे झेला जाए उन तमाम चीज़ों को, उन परेशानियों को। वो हमने देखा कि सुशांत सिंह राजपूत को किस तरह से इग्नोर किया गया, किस तरह से उसका मजाक उड़ाया गया, किस तरह से सरेआम उसे जलील किया गया। और मुझे तो इतना इस एक इशू पे इतना गुस्सा आता है और इतना अफसोस होता है कि जब कोई एक इंसान कामयाब हो जाता है तो वो कैसे किसी दूसरे इंसान को जो कि स्ट्रगल कर रहा है, जो भी फील्ड में नया नया आया है, उसको कैसे उसका मजाक उड़ा सकता है, कैसे उसकी बुली कर सकता है। ये बहुत ही भयानक चीज़ है जो कि किसी भी समाज में पनपती है और किसी भी फील्ड में पनपती है। मुझे बुली किसी भी लेवल पे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, चाहे वो स्कूल में बच्चों को बुली किया जाता हो या कॉलेज में किया जाता हो या फिर वो किसी प्रोफेशनल लाइफ में जाने के बाद जब आप किसी फील्ड में जाते हैं, जब आप काम करने के लिए जाते हैं तो वहाँ किया जाए। दिस इज़ द वर्स्ट थिंग आई कैन एवर टॉलरेट इन माई लाइफ, दैट यू बुली समवन, कि किसी को आप इतना बुली करें, इतना जलील करें, इतना उसको ह्यूमिलिएट करें कि उस बेचारे के पास सेल्फ रिस्पेक्ट उसका हर्ट हो जाए, वो अपने आप को, अपनी नज़रों में अपने आप को ही वो कम समझना शुरू कर दे। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसा नहीं किया। ही वॉज अ वेरी ब्रेव मैन। उन्होंने ये तमाम चीज़ों को बर्दाश्त किया, बहुत खुशउस्लूबी के साथ बर्दाश्त किया, और इस सब को बर्दाश्त करते हुए उन्होंने 5 हिट मूवीज़ दी हैं, 2 ब्लॉकबस्टर मूवीज़ दी हैं। ये वाक़तन इतने कम अरसे में जो उन्होंने अचीव किया है ये बहुत हम सब के लिए काफ़ी मिसाली है। और मैं तो ये कहूँगी कि उन्होंने ये सब बर्दाश्त क्यों किया। सुशांत सिंह राजपूत को बर्दाश्त नहीं करना चाहिए था, उसे आवाज़ उठानी चाहिए थी, उन्हें बोलना चाहिए था कि ये जो बड़े बड़े अपने आप को बादशाह समझते हैं बॉलीवुड के, क्या हैं वो बादशाह, कैसे बने हैं? हमने उनको बादशाह बनाया तो वो बादशाह बने हैं। हमारे जो रिक्शा पुलर मजदूर हैं बेचारे, जो लेबरर्स हैं, वो अपना पेट काट काट करके पैसे जोड़ जोड़ करके जाते हैं और उनकी मूवीज़ देख देख के आते हैं और उन्हीं पैसों से वो पैसे कमाते हैं और वो अपने को बादशाह समझते हैं और बादशाह समझ करके दूसरों को ऐसे जलील करते हैं। देखिए ये बिल्कुल गलत है। और इस तरह से सुशांत सिंह राजपूत ने लेकिन उन्हें किस तरह बर्दाश्त किया और इसके बावजूद किस तरह वो आगे बढ़ते रहे और इसके बावजूद कैसे उन्होंने ज़माने के हालात का मुकाबला किया, ये वाकई बहुत ही सराहनीय है। मैं उनको selfmusing.com को देख रही थी एंड वाक़तन मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि वो एक्टर, डांसर होने के साथ साथ वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी हैं और फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं। और उन्होंने सेल्फ म्यूजिंग के ज़रिए वहाँ पे देखा कि वो ऐसी ऐसी फ़िलोसफिकल बातें वहाँ पे कोट करते हैं, ऐसी फ़िलोसफिकल बातें वो कहते हैं जो यकीनन एक पढ़ा लिखा इंसान, एक ऐसा इंसान जिसकी विज़डम आम लोगों की विज़डम से कहीं ज़्यादा हो, वही इस तरह की बातें कर सकता है और लिख सकता है। ये मैंने सेल्फ म्यूजिंग से ही लिया था और इट वॉज लाइक इट्स सो टचिंग। द मोर माई थॉट्स टिपटॉ अवे फ्रॉम यू, द मोर आई फील योर प्रेजेंस ब्रशिंग माई हेयर, pressing my skin, blowing on my face, and certainly dark on my lips, sometimes whispering as if like a gentle reminder how beautiful it is. इसके अलावा उन्होंने अपने 50 ड्रीम्स भी पब्लिक के साथ शेयर किए थे
और ये भी एक बहुत ही खूबसूरत बात है कि हम अपने ड्रीम्स बनाते तो हैं, हम अपने ड्रीम्स रखते तो हैं, लेकिन वो हम सिर्फ अपने अंदर ही रख लेते हैं। हम उन ड्रीम्स की किसी को हवा तक नहीं लगने देते थे, किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। लेकिन हमें अपने ड्रीम्स को शेयर करने में बिल्कुल हिचकिचाना नहीं चाहिए। हमारे ड्रीम्स पहले तो वो जॉट डाउन हो जाएं, पहले वो कहीं लिख लिए जाएं, और उसके बाद लिखने के बाद अगर हम उसे पब्लिक के साथ शेयर करें तो फिर यकीन जानिए कि न सिर्फ ये कि वो ड्रीम हमारा पैशन बन जाते हैं, बल्कि जो हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, जो हमारे अहबाब हैं, जो हमारी इस दुनिया में दूसरे लोग हैं, वो सब मिलके, पूरी कायनात मिल करके हमारे ड्रीम्स को कम ट्रू करने में, हमारे ड्रीम्स को शर्मिंदा ख्वाब करने में, हमारे ख्वाबों की तकमील में हमारी मदद करते हैं। और वो सब मिल करके कोशिश करते हैं कि अगर हमारा ये एक ख्वाब है, हमारा ये एक सपना है, तो आओ हम सब मिल करके इनके सपने को पूरा करें। तो जब मैं ये 50 ड्रीम्स को देख रही थी तो लाइक आई वाज सो हैप्पी एंड सो सरप्राइज टू सी कि क्या क्या उनके ड्रीम्स थे कि स्वामी विवेकानंदा पे एक उनको डॉक्यूमेंट्री बनाना है, फिर उनको ये है कि कई सारे गेम्स सीखने हैं, उसके बाद फिर उनको यह कि गिटार भी सीखना है जिस पे उनको 50 अपने फेवरेट सॉन्ग्स बजाने हैं, चेस चैम्पियन के साथ खेलना है, और एक लैम्बोर्गिनी कार ख़रीदनी है, और उसके बाद फिर बच्चों को डांस सिखाना है, उसके बाद फिर किसी चैम्पियन के साथ पोकर खेलना है, फिर एक बुक भी लिखनी है। और इसके अलावा हाँ, फिर देख सकते हैं हम कि उन्हें एस्ट्रोलॉजी को अंडरस्टैंड करना है, डिज्नीलैंड जाना है, फिर उसके बाद एक रात अपने कॉलेज में दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सर्व करना है। उसके बाद बच्चों को वर्कशॉप्स के लिए इसरो भेजना है, नासा भेजना है, कैलाश पर्वत पर जाकर के मेडिटेट करना है। उसके बाद ये आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट हैंड से क्रिकेट मैच खेलना है, उसके बाद चैम्पियन के साथ टेनिस खेलना है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं, देखिए ये सब वो छोटे छोटे ख्वाब होते हैं जो मिल करके एक बड़ा ख्वाब बन जाते हैं, जो मिल करके हमारी एक बड़ी पर्सनालिटी को निखारते हैं, हमारी एक बड़ी पर्सनालिटी को बनाते हैं। तो इन ख्वाबों को हमें, छोटे छोटे ख्वाबों को हमें शेयर करने में शर्मिंदा नहीं होने चाहिए, क्योंकि वो हमारे ख्वाब हैं, क्योंकि वो ख्वाब हमने देखे हैं, हम ऐसा चाहते हैं। इसलिए हमें अपने ख्वाबों को लिख के उसको शेयर भी करना चाहिए, और फिर देखेंगे कि किस तरह से न सिर्फ ये कि हम उसे पैशन के तौर पे लेकर के खुद आगे बढ़ेंगे, मेहनत करेंगे शिद्दत के साथ उसे पूरा करने की, बल्कि दुनिया भी उसमें हमारी मदद करेगी। तो यकीनन सुशांत सिंह राजपूत वॉज अ अमेजिंग ह्यूमन मैन। ही वॉज सो इंटेलेक्चुअल एंड इंस्पायरिंग कि मतलब जो वो चाहते थे वो हासिल कर लिया करते थे, चाहे उसके लिए कितनी ही मेहनत क्यों ना करनी पड़े, कितनी ही शिद्दत के साथ उसके लिए कोशिश क्यों ना करनी पड़े। एंड ही वॉज नॉट लाइक कि अगर एक बार एक्टिंग की दुनिया में चले गए तो बस हम एक एक्टर बन के रह गए, अब वहाँ क्या है कि पैसे कमाओ, ऐश करो, मौज करो, मस्ती करो, और लाइफस्टाइल बढ़ाते जाओ अपने आप को। नहीं, ही वॉज जस्ट लाइक अ नॉर्मल इंटेलेक्चुअल ह्यूमन बीइंग। वो एक्टर होने के बाद, सुपरस्टार होने के बावजूद भी वो सब लोगों से इस तरह मिलते थे जैसे कि एक आम इंसान मिलता हो। वो हर एक के साथ इसी तरह घुल मिल के मिलते थे, इसी तरह प्यार मोहब्बत से मिलते थे। और हमें लगता है कि कहीं ना कहीं ये चीज़ जो उनके और दूसरे काउंटर पार्ट्स हैं, जो उनके कलीग्स हैं, जो इस फील्ड के, जो इस इंडस्ट्री के लोग हैं, कहीं ना कहीं ये बात उनको खटकती थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा स्टारडम का एक ऐसा जाल बिछा रखा है और एक ऐसा उन्होंने ऑरा क्रिएट कर रखा है कि एज इफ़ कि जैसे वो कोई दूसरी दुनिया के सुपर नेचुरल इंसान हो, जो इसी हिंदुस्तान की सरजमीन की पैदावार नहीं बल्कि वो किसी और वर्ल्ड को बिलोंग करते हो। यकीनन सुशांत सिंह राजपूत ने ऐसी किसी भी किस्म की उनकी कोशिशों में शामिल नहीं रहे, तो जिसकी बिना पे वो एक हम्बल इंसान थे, और हम्बल इंसान की तरह ही उन्होंने ज़िंदगी गुजारी। और जितनी भी उन्होंने ज़िंदगी गुजारी वो वाक़तन एक मिसाली ज़िंदगी गुजारी। और अब हम उनके लिए सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं कि रेस्ट इन पीस, जहाँ कहीं भी हैं वहाँ खुश रहें। और दुनिया में हम यही दुआ करेंगे, जो उनके चाहने वाले और फॉलोअर्स हैं, कि अब चूँकि वो तो यहाँ है नहीं, अब सीबीआई अपना काम कर रही है और उम्मीद है कि उनको इंसाफ ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं या जो भी उनके चाहने वाले हैं, सबसे बेहतर यही होगा कि अगर हम उनके ख्वाबों को पूरा करने की तरफ अपनी कोशिशें दें और उसका एक हिस्सा बने, तो यकीनन उनके लिए एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट होगा और एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि होगी।
हमें उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, जिसमें हमने सुशांत सिंह राजपूत की ज़िंदगी से 10 सबक लेने की कोशिश की है। और हमें उम्मीद है कि ये जितनी भी चीज़ें हमने उनसे ली हैं वो हमारी ज़िंदगी को और बेहतर बनाने के लिए काफ़ी होंगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप ज़रूर इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के दरमियान भी इसे ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर एंड बाय बाय।